जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देवी और सज्जनों, मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, वास्तविक, भोपाल, मध्य प्रदेश से। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जैसा कि मैंने सुबह नोटिफिकेशन डाला था कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के समक्ष, आपकी जानकारी के लिए, आपके दिव्य ज्ञान के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो को पूरा देखना, जरा सा भी मिस किया तो कुछ भी समझ में नहीं पड़ेगा। और ऐसा वीडियो आपको पूरे सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ना कोई बनाता, ना कोई बनाने में इच्छा रखता। और मैं ज्ञान की तो बात नहीं करूंगा, एक से एक ज्ञानी पड़े हुए हैं संसार में, लेकिन जिस विषय को मैंने छेड़ा है, ये विषय आपके परिवार से और नवविवाहितों से जुड़ा हुआ है, वंश वृद्धि से जुड़ा हुआ है। तो आज चलिए मैं बताने जा रहा हूं कि सावधान हो जाएं। अगर आप कोई बच्चा गोद लेने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं तो पहली बात। दूसरा, विवाह हुए 7, 8, 10, 12, 14 साल हो गए, संतान नहीं हो रही है। अब आपने सोचा वंश वृद्धि के लिए एक बच्चा गोद ले लें। फिर आपने अनाथालय में जाके संपर्क किया, वहां फॉर्म भरा और कुछ दिनों के बाद आपका नंबर आया और आप बच्चे को लेके घर आ गए। तीसरी बात, बच्चा नहीं हो रहा है, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी कराया है, IF, वो क्या होता है, एक और जो वैज्ञानिक सिस्टम है, मुझे नहीं मालूम, IVF या क्या बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं है, क्षमा करना। लेकिन जो भी वैज्ञानिक तरीके से, साइंस के तरीके से, आप अपने मनोविज्ञान के तरीके से अपने नातेदार, रिश्तेदार कि किसी बच्चे को गोद लेना चाह रहे हैं, कोई अनाथालय से बच्चा गोद लेने के लिए आपने फॉर्म भरा हुआ है, या जा रहे हैं, या विचार कर रहे हैं, तो उसके पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना। फिर जाओ, खुशी से जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। करना क्या है, सावधानी बरतना क्या है, हम ये आपके लिए, आपके हित की बात कर रहे हैं। और मैं सभी नवविवाहितों के हित की बात कर रहा हूं जिनके यहाँ संतान नहीं है, या जो संतान के लिए प्रयासरत हैं, जो चाहते हैं कि हम कोई एक लड़का गोद ले लें अपने नातेदार, रिश्तेदार का, या अनाथालय से, जहां से भी आपको मिल जाए, या टेस्ट ट्यूब बेबी से, अन्य वैज्ञानिक तरीकों से। तो सबसे पहले सावधानी क्या बरतना, जिस बच्चे को आप गोद लेने जा रहे हैं उसकी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान जरूर नोट कर लें। पहली बात। अब आप ये कहोगे कि पंडित जी महाराज, अनाथालय में हम बच्चे को गोद लेने जा रहे हैं, उसकी जन्म तारीख, जन्म समय कहाँ से मिलेगा? वो तो कोई पापी माँ बाप कहीं छोड़ गए बेचारे को, कहीं नाली में पटक गए, कहीं इधर उधर पटक के गए, तो ना तो उसकी जन्म है, ना तारीख है, ना समय है। या कहीं सड़क पर घूमता हुआ बच्चा मिला था और पुलिस ने या सामाजिक संस्थाओं ने जाकर के उसको अनाथालय में भर्ती करवा दिया, तो उसकी जन्म तारीख, समय कैसे मिलेगी? बात तो जटिल तो है। तो एप्रॉक्स आप एक आयु की गणना करवा लें कि वो बच्चा कितने वर्ष का है। जब वो अनाथालय में आया था तो वो कितने वर्ष का था, या कितने महीने का था, या कितने दिन का था। इतनी जानकारी तो आप ले ही सकते हो। इसी जानकारी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि इस बच्चे को आप गोद लें या ना लें। दूसरा विषय, आप अपने नातेदार, रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेने जा रहे हैं, तो उसकी जन्म तारीख, जन्म समय आपको पता है, तो उसकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान आप मुझे भेज दें। और आप पति और पत्नी दोनों भी आप अपनी जानकारी, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मुझे भेज दें। मैं आपको बताऊंगा, सही मार्गदर्शन करूंगा कि इस बच्चे को गोद लेने से आपके यहाँ वंश वृद्धि होगी या नहीं, ये आपके लिए भाग्यशाली होगा या नहीं, ये नौकरी करेगा या नहीं, आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगा या नहीं, सब कुछ बता दूंगा। और आप देख रहे हैं ना आजकल क्या चल रहा है। आज के अखबार में मैंने देखा है, एक अखबार का नाम नहीं मालूम, तो एक अखबार में दिया हुआ है कि एक गोद लिए बच्चे ने अपनी माँ को मार डाला। जिस माँ ने गोद लिया, जिसने पाला पोसा, शिक्षा करवाई, नौकरी करवाई, और उसी की FD तोड़ने के लिए उसने उसकी हत्या कर दी। अब उसने तो भले के लिए लिया था ना,
वो क्या जानती थी कि ये बदमाश निकलेगा या हत्यारा निकलेगा। इसलिए कहता हूं कि सावधानी बरतना, ऐसा ना हो कोई पापी बच्चे को आप गोद ले लें और वो लूट, डकैती, चोरी, हत्या और व्यभिचार इत्यादि, जुआ, सट्टा, शराब का आदि हो और आपकी संपत्ति लूट लेके जाए, आपका मर्डर कर दे, आपकी हत्या कर दे, आपकी बदनामी करवा दे। इसलिए कहता हूं सावधान हो जाए। तीसरी बात, अब बहुत प्रबल पक्ष की बात कर रहा हूं और बात बहुत गंभीर है और उसको गंभीरता से लेना। अगर आपने इसको हल्के फुल्के अंदाज में लिया, अरे ये तो ज्योतिष है, ये तो झूठा है, ये तो फलाना है, तो पंडित जी बोलते रहते हैं, अपनी दुकानदारी चला, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके आप क्या हासिल करना चाहेंगे, क्या सिद्ध करना चाहेंगे? आपके संस्कार या आपकी संस्कृति? अगर आपको भगवान में विश्वास नहीं, ज्योतिष में विश्वास नहीं, जन्म कुंडली में विश्वास नहीं, तो फिर विश्वास कहाँ है? माता पिता पे विश्वास नहीं, भाई बहन पे विश्वास नहीं, समाज पे विश्वास नहीं, तो आपका जीना बेकार है। सुनो, समझो, अपने बड़ों की भी बात को सुनो, समझो, अपने माता पिता, गुरु, ब्राह्मण की बात को सुनो, समझो। हम लोग गलत मार्गदर्शन नहीं करते और विशेषकर मैं अपनी बात बताऊंगा, हम कभी अपने यजमान को गलत दिशा निर्देश नहीं देते, गलत मार्गदर्शन नहीं करते, उसको हर संभव कोशिश करते हैं हमारे यजमान को बचाने का प्रयास करते हैं। चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे धन की हो, संतान की हो, शादी हो, विवाह हो, भूमि हो, भवन हो, वाहन हो। हमारे यजमान, जितने भी यजमान हैं हमारे भारत में, करीब 1-1.25 लाख के अंतर्गत, सब हमसे संपर्क करते, सब पूछते, पंडित जी गाड़ी लेने जा रहे हैं, मुहूर्त बता दीजिए, पंडित जी बोरिंग करवाना, पंडित, बहुत सारे काम हैं ऐसे, शादी विवाह सभी। तो अब जिस बात की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपकी नवविवाहित जो हैं, जिनकी शादी हुई है, सबसे पहले तो शादी के पहले जन्म पत्रिका इसलिए अवलोकन करवाना चाहिए कि शादी के पहले अगर आपने मुझसे पत्रिका दिखवा ली तो मैं शादी के पहले ही बता दूंगा आपको कि आपके को संतान का सुख नहीं है। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 18 साल, 20 साल बता दूंगा आपको संतान होगी या नहीं। ये भी बता दूंगा कि संतान का सुख है या नहीं, संतान आपकी पीड़ित करेगी आपको या नहीं करेगी, आप भाग्यशाली होगी या कब होगी, कैसी सेवा करेगी, सब कुछ आ जाए। अब गलती पहली आपने कहां कर दी? जन्म कुंडली आपने साधारण तौर से कंप्यूटर पर प्रिंट आउट निकाल करके देख लिया, 20, 22, 24 गुण में शादी कर दी। आपको अंदर का जन्मांग चक्र का ये भी सीढ़ी नहीं पता, कौन सा ग्रह कहां बैठा है, कौन सा भाव संतान का है, कौन सा पत्नी का, कौन सा सुख का, कौन सा आगे भूमि, भवन, वाहन, संतान, स्वास्थ्य, आयु, सब कुछ है उसके अंदर, आपको पता ही नहीं, ABCD नहीं मालूम, और आपने गुण देख करके शादी कर दी और फिर चक्कर लगाते हो, अनाथालय, संतान नहीं है, गायनोलॉजिस्ट के पास जाते हो, किसी रिश्तेदार नातेदार की संतान को गोद लेना चाहते हो। तो ऐसा क्यों? इसलिए कहता हूं कि अगर आपकी जन्म, अब बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं और इसको सुनना, समझना, मंथन करना, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, मेरा नंबर हर पोस्ट पर है। अगर आपको संतान का सुख नहीं है, समझ रहे हो ना, पत्रिका के अंदर पति पत्नी दोनों को अगर संतान का सुख नहीं है, पुत्र का सुख नहीं है, तो आप प्यारे भाई, मेरे बंधुओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, देवियों और सज्जनों, अगर संतान का सुख जन्म पत्रिका में नहीं है तो आप चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी करा लेना या अन्य वैज्ञानिक तरीके से कर लेना या अनाथालय से ले आना या नातेदार रिश्तेदार का बच्चा ले आना। अगर आपको पुत्र का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, तो नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लेना है, किसी उपाय से भी। इसलिए कहता हूं कि जन्म पत्रिका का अवलोकन शीघ्र, अतिशीघ्र कराओ जिनके यहां संतान नहीं है। मैं बताऊंगा संतान, पति पत्नी में से दोनों को किसका सुख है, पहले दोनों की पत्रिका देखूंगा, फिर एक में देखूंगा कि एक में है कि नहीं और एक में नहीं है, तो उसके उपाय होते हैं। अगर कोई छोटा उपाय करने से, कोई वैदिक उपाय करने से आपके यहां दिव्य संतान की प्राप्ति शुभ मुहूर्त में गर्भाधान होकर के आ जाए, तो वो उपाय और वो समय भी बताऊंगा आपको। लेकिन गलती मत करना,
अगर आपने अंधेरे में कोई निर्णय लिया, अनजाने में कोई निर्णय लिया, तो संतान का सुख नहीं मिलने वाला। जय श्री राम।